जय माता दी। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने फिर आई हूँ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये एक्सपीरियंस मेरी फ्रेंड के थ्रू मेरे पास आए थे ये क्लाइंट, और उन्होंने मुझे कॉल किया था कि आप सीमा रावत आकाशिक रीडर बोल रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी मैं बोल रही हूँ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे ना आपसे रीडिंग करवानी है। तो मैंने कहा हाँ बताइए। तो ये ना गांव में रहते हैं, मतलब जो हमारे उधर उत्तराखंड में होते हैं ना गांव, वहाँ रहते हैं। और वहाँ पर ना नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। इन्होंने कहा कि मैम मतलब कि आप हमें बताइए, क्योंकि हम आपको मतलब शाम के टाइम पे ही आपसे रीडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे ही हम फ्री होते हैं। और इनको एक्चुअली ना कहीं ऊपर की तरफ जाना पड़ा नेटवर्क के लिए, तो वहाँ जाके इन्होंने रीडिंग करवाई। तो इनका एक्चुअली ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, इनके सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि इनका ना एक्चुअली क्या हो रहा था कि इनके शरीर में झटके लग रहे थे। ठीक है। और ये झटके लगने के साथ साथ इनके मुंह से आवाज भी आती थी। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है ना। अब अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो जानना जरूरी भी है, अगर आपको उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे हमारे उत्तराखंड में कहते हैं कि देवता आ गए या देवी आ गए, तो इनको ये लग रहा था, इनको डाउट था कि कहीं ये मतलब उनमें से तो नहीं है कुछ ऐसा कि कोई देवी या देवता तो नहीं आ रहे कि कोई अपनी झलक दिखा रहे हो, या मतलब हमें पता ना लग रहा हो, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि मैम मुझे यही जानना है कि प्लीज़ आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, बाकी और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा हाँ कोई नहीं। मैंने कहा ऐसा करते हैं कि कल आपकी रीडिंग करते हैं, तो कल आप मुझे इस मतलब कि शाम के टाइम पे 5:30 या 6 अराउंड आप मुझे कॉल कीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली मुझे तो, मैं इनको कॉल करती तो ऐसा हो जाता ना कि अब ये कब जाएंगे, मतलब जहाँ, क्योंकि इन्होंने वहाँ नेटवर्क वाली जगह पे जाना था। तो मेरे को ये लग रहा था कि ये कॉल करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने कहा आप ऐसा करना कि मैं जो भी मेरा प्रोसीजर रहता है बिफोर रीडिंग, तो मैं वो सारा करके रखूंगी, और आप मुझे मतलब कि 5:30 या 6:45 जब भी, या सॉरी 5:45 आपको जब भी टाइम मिले तो आप मुझे फटाफट मतलब वीडियो कॉल करना, क्योंकि वीडियो कॉल ज़रूरी होता है कि मतलब परमिशन लेने के लिए। तो मैंने इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया अगले दिन, और मैंने इनकी परमिशन ली, और इनके परमिशन से इनके रिकॉर्ड्स ओपन करे। इनका वही जो क्वेश्चन में बताएंगे, इनका क्वेश्चन ये था कि कोई मेरे अंदर कोई देवी देवता का कोई झलक तो नहीं आती ऐसे कि मतलब इनको अजीब सा लगता है, इनको झटके लगते हैं। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो मास्टर ने मुझे सबसे पहले यही दिखाया कि ये ना जैसे उत्तराखंड में पहाड़ देखे होंगे ना, कि आप मतलब कि वो खेत देखे होंगे आपने। तो खेत कैसे होते हैं, वहाँ पर सीढ़ी टाइप के खेत होते हैं। तो इनको ना ये बहुत जोर से मतलब कि एक खेत से दूसरे खेत पे बहुत जोर से जाके गिरी। पता नहीं ऐसा जैसे झटका नहीं लगता, ऐसे गिरी, और इनका ना सर पत्थर पे टकराया, और पत्थर पे टकराया, और मतलब कि ये थोड़ा वैसे मतलब बेहोशी सी हालत में जा रही थी। लेकिन मैंने ये देखा कि इनके जहां पर ये गिरी वहां उसके जस्ट मतलब थोड़ा सा दूर में ही इनके आसपास ही मुझे एक ना काला सा साया सा दिखा, एंटिटी सी दिखी कोई, और वो आदमी की थी। और वो इनको ना ऐसे मतलब कि इनके सामने जब ये गिरी तो इनको छू के टच करके गई वो। और उससे क्या हुआ कि इनको ना क्या हमारे पहाड़ में कहते हैं, या कुमाऊं में भी कहते हैं, मतलब उत्तराखंड में ही, कि हरपन लग गई या छल लग गई, इस टाइप का बोलते हैं। तो ये ना इनको उस टाइम की छल लगी हुई थी वो। और वैसे ही इन्होंने जब मुझे बताया, ये प्रेग्नेंट भी थी उस वक्त, इन्होंने मुझे बताया कि हाँ मैम मैं प्रेग्नेंट भी थी और मैं गिरी थी। कहती ये तो आपने बिल्कुल सही बताया है, मतलब कि मैं गिरी थी, और गिरने के बाद मतलब उस टाइम से ही इनको ये प्रॉब्लम आ रही थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्रॉब्लम मुझे कब से है और क्यों है और क्या इसका रीजन है। तो जब मैंने इनको बताया तो ये मतलब एक तो होता ना अंदर से बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ इन्होंने सही बताया। तो फिर मैंने इनको बताया कि ये तब से आपको छल लगी हुई है, और मतलब ये कोई देवी देवता का ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो दिख भी जाता कि कौन से देवी या देवता की आपके झलक आ रही है, या कौन मतलब दिखाना चाह रहे ना कि मतलब किनकी ब्लेसिंग्स आ रही है आपके ऊपर। तो फिर मैंने जो मास्टर ने जब उपाय बताया, मैंने उनसे उपाय पूछा कि मास्टर प्लीज इसका मतलब उपाय भी बताइए कि वो ऐसा क्या करे कि जिससे जो ये इनको प्रॉब्लम आ रही है ठीक हो जाए। तो मास्टर ने मुझे ये बताया कि कोई पंडित जी मुझे दिखे, पंडित जी से ये पूजा करवा रही है। तो कहने का मतलब ये था उनका कि इनको अपनी छल पुजाना चाहिए, हरपण पुजाना चाहिए, जहाँ हमारे उधर कहते हैं ना उत्तराखंड में कि छल पुजाना। तो छल जो इनको जो भी छल लगी हुई थी उसकी इनको पूजा करवानी चाहिए पंडित जी से विधि विधान से। तो यही इनका उपाय मुझे मतलब पता लगा। और ये इनका एक्चुअली एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि ये कहते हैं और मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे यही प्रॉब्लम है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कहती आपने ये बता दिया तो मुझे अब ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने इनको यही बोला कि आप ऐसा कीजिए कि
कि आप बस पूजा करवाइए अच्छे से, विधि विधान से, ठीक है। और इसका मतलब यही उपाय है, इसी से ही आप अच्छा फील करेंगे और अच्छा मतलब महसूस करेंगे। और एक्चुअली ये प्रेग्नेंट भी थी, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हर प्रेगनेंसी में हर किसी लेडी का ऑरा अलग होता है, किसी का स्ट्रांग होता है, किसी का वीक होता है। तो इनका ना ऑरा उस वक्त वीक भी था, ये भी मुझे दिखा कि इनका ऑरा वीक था। इस वजह से भी इनको जो आसपास जो एंटिटी थी उस मतलब कि जब ये सामने से इनको टच करके गुजरी तो इनको अचानक से मतलब इनको वो हो गया क्या, मतलब कि इनको छल लग गया एकदम से। तो ये इनके साथ हुआ था। तो फिर जब मैंने अपने फ्रेंड से भी बात करी कि वो क्या बोल रहे थे, होता है ना फीडबैक तो लेना ही पड़ता है, तो वो कह रही थी कि नहीं, वो कह रही थी कि मैम ने तो एकदम से ही देख के बता दिया कि मैं नीचे गिरी थी, और उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला कि मैं गिरी थी नीचे। तो मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा देखो जो मेरे पास आएगा, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लेके, और ऑब्वियसली मैं जो भी मेरे पास आता है तो मैं ये मतलब पूरी कोशिश करती हूँ कि उसकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने फिर जब उनको ये बताया, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है कि वो आए और उनको अपने कम से कम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मिल गया। तो बस यही मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं, वो सेटिस्फाइड है काफ़ी, उसको बहुत अच्छा लगा रीडिंग करवा के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे भी अच्छा लगा कि मैंने उनकी मदद करी। तो प्लीज़ अगर ऐसे आपको भी कोई प्रॉब्लम है या आपको आपका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, आप काफ़ी टाइम से मतलब कहीं इधर उधर जा रहे हैं, और तो एक बार प्लीज़ रीडिंग करवा के देखिए। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी गारंटी देती हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपना मतलब कि सपोर्ट बना के रखिए। जय माता दी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।